हाँ तो भाइयों, लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल के बीच घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट्स रिपोर्ट्स आ रही है। और उसके साथ साथ चेन्नई और एमएस धोनी के ऊपर भी काफी अपडेट्स आई है और उसके साथ साथ काफी क्रिकेट की अपडेट्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देखो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो शुरुआत तो करेंगे लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस केएल राहुल। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ने सेम रिपोर्ट डाली है, जैसे कि मानकर चलो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और ऐसी बतेरी न्यूज एजेंसी है जिन्होंने ऑलमोस्ट सेम रिपोर्ट डाली है। और रिपोर्ट्स ऐसी कह रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले चुका है कि केएल राहुल को रिलीज करना है। और ये रिपोर्ट काफी हद तक एक्यूरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही है। और देखो, जो पहले भी जो सिचुएशन बन रही थी, जो पहले से भी जो आसार दिख रहे थे कि लखनऊ और केएल राहुल के बीच वैसे भी अनबन चल रही थी आईपीएल 2024 से भी, ठीक है। और हाँ, रिपोर्ट में ये रीजन भी दिए गए हैं कि क्यों वो रिलीज करने वाले हैं। उसके रीजंस भी 3 रीजन दे चुके हैं, जिसमें से जहीर खान जो उनके मेंटोर है और जस्टिन लैंगर जो उनके कोच है, उन दोनों ने मिलकर स्टैट एनालाइज करे भाई, केएल राहुल के स्टैट्स एनालाइज करे। उसके ऊपर 3 रीजन दिए है रिलीज करने के। पहला जो रीजन है एकदम फुद्दू रीजन है कि वो लंबी जब उन्होंने लंबी पारी खेली है टीम के लिए, लंबे स्ट्राइक मतलब लंबी जब ज्यादा समय तक पिच पे खड़े रहे हैं टीम के लिए, तब वो सारी मैचेस हारी है टीम, ठीक है। ये एकदम फुद्दू रीजन है। दूसरा जो रीजन दिया है वो दिया है कि उनकी स्ट्राइक रेट एक इश्यू है और वो मैच नहीं कर पा रही है। जो मोमेंटम ऑफ द गेम है ना, मोमेंटम गेम का, उसको मैच नहीं कर पा रही है उनकी स्ट्राइक रेट। तीसरा जो रीजन दिया है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आ जाने से कि देखो स्कोर ज्यादा बन रहा है सभी टीम्स का और ओवरऑल स्कोर ज्यादा बन रहा है, तो वो केएल राहुल ओपन आकर मतलब ओपनिंग स्लॉट पे आकर ज्यादा टाइम क्रीज पे रहेंगे, वो टीम के लिए नुकसान हो रहा है। जो ऑल ओवर देखो तीनों रीजन एक ही बात पे टारगेट करता है, उनकी स्ट्राइक रेट, ठीक है। और ये रिपोर्ट में लिखे गए रीजन मैं आपको बता रहा हूं, कोई एडिशनल नहीं है। रिपोर्ट में ये सभी जगह से यही जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में यही 3 रीजन दिए गए हैं, इसीलिए टीम उनको रिलीज कर सकते हैं। देखो अभी कोई फाइनल ऐसा एलएसजी ने थप्पा मारकर नहीं बताया कि केएल राहुल रिलीज होने वाला है, पर वो तो देखो जब अनाउंस होगा ना सभी टीम का, तो एक साथ ही पता चलने वाला है। बट ये देखो काफी हद तक क्या होता है, ये रीजन जो ये सब कुछ जो होता है ना, वो ऑफिशियल ये लोग अनाउंस नहीं करते कि एलएसजी भाई बताइए हमारे रीजन है इसलिए हम रिलीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सारे रिपोर्ट्स के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से ये सारी खबर आती है और ये सभी बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स यही छापा है, ठीक है। तो समझ के चलो अभी देखो क्या हालत है कि 90% चांस है कि भाई केएल राहुल नहीं ही रहने वाले हैं के एलएसजी में और वो अलग होने वाले हैं। क्योंकि अभी एक बात बताओ, एक और अभी केएल राहुल ने कराया अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस को फॉलो कर दिया। देखो एलएसजी को अभी तक हटाया नहीं है, अनफॉलो नहीं किया है, पर मुंबई इंडियंस को देखो फॉलो कर दिया है, यानी कि उन दोनों के बीच बातचीत बन रही है। और देखो मुंबई इंडियंस जो है ना, मुंबई इंडियंस हमेशा से ही इंडियन कोर के ऊपर फोकस करती है और बड़े बड़े नाम, समझ रहे हो, जो भी इंडियन क्रिकेट के बड़े बड़े नाम उन्होंने बनाए भी है काफी, ठीक है। और इंडियन कोर के ऊपर वो उनका पहले से फोकस रहा है। और जब जितने भी उनकी टीम में देख लो, रोहित शर्मा देख लो, जसप्रीत बुमराह देख लो, हार्दिक पांड्या देख लो और सूर्य कुमार यादव बोल दिया ना मैंने, तिलक वर्मा भी देख लो, ठीक है। ये जितने भी प्लेयर्स है भाई इंडियन टीम में सभी लोग खेल रहे हैं, ठीक है। और बड़े नाम भविष्य में बनेंगे कुछ और काफी बन चुके हैं, मेन प्लेयर है, ठीक है। और वो अभी केएल राहुल के ऊपर फोकस कर भी सकते हैं क्योंकि ईशान किशन से देखो वो पक चुके हैं। ईशान किशन देखो सिंगल डबल ले नहीं पा रहा, ठीक है। दूसरी बात जो है, ईशान किशन को जो 17.5 करोड़ वो वैसे भी दे रहे हैं, अगर देखा जाए 17.5 करोड़ वैसे भी दे रहे, और केएल राहुल 17-18 करोड़ आईपीएल ऑक्शन में जा सकता है। तो सेम रेट पे आपको एक अच्छा रिप्लेसमेंट उनको मिल सकता है। ओपन करेगा रोहित के साथ, ठीक है, एक मतलब एक टिकने वाला और एक रोहित शर्मा मारने हिटिंग करने वाला, ठीक है। और वो मुंबई इंडियंस हमेशा से ही देखो इंडियन कोर के ऊपर इन्वेस्ट करती है। उनके देखो फॉरेन प्लेयर में दम नहीं होगा, पर इंडियन प्लेयर पे हमेशा ही दम रहता ही है, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए देखो मुझे लग भी रहा है मुंबई इंडियंस उनको काफी हद तक टारगेट भी करेगी। देखो अगर ऑक्शन में आ जाते हैं केएल राहुल तो मुंबई इंडियंस उनके ऊपर पक्का टारगेट करेगी। और जो दूसरी टीम होगी जिनके बीच कंपटीशन रहेगी बीड की, वो रहेगी देखो आरसीबी भी। देखो आरसीबी को भी जरूरत है एक विकेट कीपर, ठीक है, क्योंकि दिनेश कार्तिक अभी है नहीं, एक विकेट कीपर भी मिल जाए, ओपनर भी मिल जाए और साथ ही साथ समझ लो कि कैप्टनसी भी कर ले, ठीक है। तो एक परफेक्ट पैकेज है। देखो मुंबई में अगर केएल राहुल जाते हैं ना तो उनको कैप्टन तो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन अभी बन चुके हैं। हार्दिक के बाद देखो सूर्य का भी नंबर है, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें तो भाई कैप्टन तो बनेगा नहीं। और बेंगलोर उनका लोकल प्लेस भी आ जाता है, ठीक है, वो वहीं के ही है, ठीक है, तो वो बेंगलोर के साथ ज्यादा कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आरसीबी भी देखो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेगी, उनको अपनी टीम में रखने
रखने का ट्राई करेगी अगर केएल राहुल ऑक्शन टेबल पे आते हैं तो। मुंबई वर्सेस आरसीबी हो सकता है आपको दिख सकता है ऑक्शन टेबल पे। और जो रिपोर्ट आई थी केएल राहुल को निकाल दिया है, डिसीजन ले चुके हैं एलएसजी वाले, ठीक है, तो उसी रिपोर्ट में ये भी अपडेट आया था कि कौन से प्लेयर के ऊपर वो रिटेन के लिए फोकस करने वाली है एलएसजी, जो कि उनका जो मेन जो 18 करोड़ में फोकस रहेगा, फर्स्ट रिटेंशन रहेगा वो निकोलस पूरन रहने वाला है, उसके बाद रवि बिश्नोई और उसके बाद मयंक यादव। देखो मयंक यादव ये तीनों प्लेयर के ऊपर वो रिटेन करने वाली एलएसजी। और उनके साथ साथ देखो ये रिपोर्ट में तो ये तीन ही नाम लिखे गए थे, निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई और मयंक यादव, ठीक है, ये तीन ही नाम लिखे गए हैं। बट मैं अपने एंड से आपको अपने लॉजिक से देखो, अगर केएल राहुल को वो निकालते ना तो दो वो अनकैप्ड प्लेयर को ऊपर फोकस करेगी, दो अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करेगी 4-4 करोड़ में, जिससे कि वो ज्यादा पर्स के साथ जा पाए ऑक्शन टेबल पे और अच्छे प्लेयर उनके जो उन्होंने बनाए हैं। पहला तो देखो अब जो आयुष बधोनी है वो तो कंफर्म फिक्स है, अनकैप्ड में 4 करोड़ में वो तो कंफर्म फिक्स है, वो तो होने ही वाला है। पर दूसरा जो 4 करोड़ में होगा वो होगा यश ठाकुर या फिर मोहसिन खान, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर वो रिटेन के लिए जा सकते हैं। और एक आरटीएम कार्ड जो बचेगा ना एंड में, एक आरटीएम कार्ड वो करेंगे मार्कस स्टोइनिस के ऊपर टारगेट करेगी आईपीएल ऑक्शन में। तो ये कुछ सिनारियो बन सकता है लखनऊ का। और ये काफी हद तक देखो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, कंफर्मेशन देखो एक साथ ही आने वाली है सभी टीम के रिटेंशंस की, बट ये काफी हद तक भाई अभी सोर्सेज से कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुका है। बट मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कोई एलएसजी ने थप्पा मारकर नहीं बताया, पर बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी सभी ने यही रिपोर्ट छापी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्यूरेट अपडेट ही मिलेगी, अगर एक्यूरेट है तो मैं बता दूंगा भाई एक्यूरेट ही है, ये कंफर्म्ड है, और नहीं है तो रिपोर्ट है तो रिपोर्ट ही है भाई, ठीक है। अभी दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरी अपडेट जो है चेन्नई और एमएसडी के ऊपर आ रही है। देखो एमएसडी ने, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में बताया था कि एमएसडी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि वो आईपीएल 2025 खेलेंगे कि नहीं। तो जो सीएसके का मैनेजमेंट है और सीएसके के जो ऑफिशियल्स है वो सब मीटिंग करने वाले हैं एमएस धोनी के साथ 29 या फिर 30, इन दोनों में से कोई एक डेट के ऊपर, अक्टूबर की डेट के ऊपर वो लोग मीटिंग करने वाले हैं और उसमें डिसाइड करेंगे एमएस धोनी के भी फ्यूचर के बारे में, वो कैसे अगर खेलना चाहते हैं आईपीएल 2025 की, नहीं खेलना चाहते, और उनका जो फ्यूचर प्लान जो रहेगा वो भी, और चेन्नई सुपर किंग्स का भी फ्यूचर प्लान के ऊपर एमएसडी के साथ वो पूरी प्लानिंग और मीटिंग करने वाले हैं। तो आपको वहां पे जो 30 तारीख, मैक्सिमम 30 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि माही भैया खेलने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। तीसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है दिल्ली कैपिटल से। देखो दिल्ली कैपिटल्स में देखो पंत का मैंने आपको वो बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो वो पूरा तो आपको मैं समझा चुका हूँ क्या सीन है दिल्ली और पंत का, ठीक है। बट दिल्ली कैपिटल्स अपना जो कोर जो है ना, कोर पूरा का पूरा, वो कोचिंग कोर पूरा बदल रही है, ठीक है। काफी तो उन्होंने कंफर्म करके बदल भी दिया, जैसे कि उनका हेड कोच हो गए, फिर डायरेक्टर ऑफ बोर्ड हो गए, ठीक है, तो वो सब कुछ तो वो चेंज कर चुकी है। उनमें से काफी अभी बॉलिंग कोच भी चेंज कर लिया है, ठीक है। तो वैसे काफी सारी अपडेट्स आई है, मैं आपको सभी बता देता हूँ, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे कौन से प्लेयर है। पर उन्होंने एक टारगेट किया है कि वो जो जिनके भी उनके कोचिंग स्टाफ से मेंटोर है वो सब अभी इंडियन पे आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे इंडियन रखे। और अभी देखो मैनेजमेंट बदल चुका है, देखो पहले जेएसडब्ल्यू संभाल रहे थे, देखो उनका जो था कि 2 साल जेएसडब्ल्यू 2 साल जेएमआर, ठीक है, तो अभी जेएमआर के अंडर है, इसलिए वो ऋषभ पंत को कैप्टन बनाने से भी इनकार भी कर रहे हैं। और अभी वो इंडियन कोर के ऊपर, कोचिंग स्टाफ पे भी इंडियन कोर के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर कौन कौन से कोचिंग स्टाफ को रखा गया है। देखो पहले तो हेड कोच जो है वो हेमंत बड़ानी है, वो तो अनाउंस भी हो चुका है, मैंने आपको उससे पहले भी बता दिया था, ठीक है। जो दूसरा जो है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो दिल्ली कैपिटल्स मेंस के रहेंगे, ओनली मेंस के जो क्रिकेटर रहेंगे वो वेणुगोपाल राव है। फिर बॉलिंग कोच में मुनाफ पटेल है, और हेड ऑफ टैलेंट स्काउटिंग विंग में विजय भरद्वाज को उन्होंने ऐड कर दिया है, ये भी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है। तो सारे के सारे इंडियन कोर के ऊपर वो अभी फोकस कर रही है दिल्ली कैपिटल्स। तो जो चौथी अपडेट आ रही है, चौथी अपडेट है जिम्बाब्वे ने T20 जो हाईएस्ट स्कोर था इनिंग का उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और उन्होंने 344 रन सिर्फ 20 ओवर में बना दिए, 344 रन, समझ रहे हो। 50 ओवर में भी काफी लोग नहीं बना पाते, हालांकि ये बनाए हैं गमीबिया के सामने, ऐसा कुछ नहीं है कोई बड़ी टीम के सामने, गमीबिया के सामने बनाए हैं, और 344 रन पर बनाए तो है भाई, इंटरनेशनल कहा जाता है, और रिकॉर्ड तो बना दिया है भाई जिम्बाब्वे की टीम ने। और उसमें सिकंदर रजा ने भाई 133 नॉट आउट की पारी खेली है, बहुत शानदार पारी खेली है उसने, और भाई पूरा जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। और जिम्बाब्वे क्रिकेट अगर देखा जाए तो वैसे ग्रो कर रही है T20 में, और काफी बड़ी बड़ी टीम्स के सामने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और इंडिया को भी हरा चुके हैं भाई। पूरी इंडिया की टीम जो T20 में देखोगे ना, ये साल में 21 T20 खेली है, जैसे रिकॉर्ड थे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक बार अभी क्रॉस चेक करना बाकी, अभी कोई एक आध खेल ली हो तो, पर मैंने जैसे देखा था 21 मैच खेली है पूरे साल में, इसी साल में,
उसमें से 20 जीत चुकी है, एक हारी थी, वो भी हमारी जिम्बाब्वे के सामने हारी थी। ठीक है, तो वही बात है, चलो जिम्बाब्वे क्रिकेट अच्छा कर रही है वैसे देखा जाए तो, और बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है 344 रन का, भाई साहब क्या कह सकते हैं। देखो तो देखो सारी जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी, अब क्रिकेट से और आईपीएल से जो भी अपडेट थी आपको मैंने बता चुका हूँ। देखो अभी जो रेगुलर जो क्रिकेट अपडेट आती है ना एक ही दिन में, मतलब जितनी भी हर रोज भाई सुबह 7 बजे शॉर्ट्स आ जाता है हमारी चैनल पे, क्रिकेबल यूट्यूब चैनल पे, जितनी भी अपडेट होती है उसमें आई जाती है। ठीक है, तो अगर आप क्रिकेट के फैन हो, पूरे दिन में सुबह 1 मिनट आपको निकालनी है, पूरी आपको अपडेट पता चल जाएगी क्रिकेट जगत में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को भी ऑल पे सेट कर देना। और टेलीग्राम पे देखो, अगर इंस्टेंट अपडेट चाहिए ना, टेलीग्राम पे इंस्टेंट आती है, जैसे ही अपडेट आती है कोई तुरंत ही सबसे फास्ट आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बनता है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, लाइक का बटन यार दबा देना, आपके लिए आपका सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं मेरा भाई अगले वीडियो में।